नमस्कार, प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन से मैं राजलक्ष्मी आपका स्वागत करती हूं और आज हमारे साथ मौजूद है मशहूर शिक्षाविद, लेखक और करियर काउंसलर अरुण अग्रवाल जी। मैं आपका स्वागत करती हूं आज हमारे इस कार्यक्रम में। और जैसे कि आने वाले दिनों में जेएसएससी की परीक्षा का आयोजन होने वाला है, ऐसे में छात्रों के मन में कई तरह के सवाल रहते हैं और उनके जवाब सिर्फ एक बेहतरीन करियर काउंसिल जो है वो दे सकते हैं। तो हम आपसे छात्रों के मन के कुछ सवाल रखने जा रहे हैं यहाँ पर और उम्मीद करते हैं कि जो कुछ भी सवाल रहेगा उसका जवाब छात्रों को मिल सके। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा सर कि जेएसएससी की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए छात्रों को? जेएसएससी में कई अलग अलग परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। मैट्रिक स्तर की वैकेंसी आती है, अभी आई हुई है, इंटरमीडिएट स्तर की आती है, ग्रेजुएशन लेवल की आती है। तो ये डिपेंड करता है कि छात्र अभी किस क्लास को कंप्लीट किया है, 10th के बाद का एग्ज़ाम देना है, 12th के बाद का देना है, ग्रेजुएशन के बाद का देना है। पहले तो उन्हें ये देखना होगा। दूसरी बात, जब आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको ये निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है और पिछले वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जब आपको सिलेबस के बारे में अच्छी जानकारी होती है, पिछले वर्ष के प्रश्नों के बारे में अच्छी जानकारी होती है, तो निश्चित रूप से आपके लिए परीक्षा की तैयारी करना आसान हो जाता है और आप उसके आधार पर एक अच्छी रणनीति बना सकते हैं। तो मेरी सलाह सबसे पहले बच्चों को ये होगी कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स और अपने सिलेबस को बहुत ध्यान से गहनता के साथ देखें। सर, जेएसएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को किन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर तैयारी करनी चाहिए? तो रणनीति की बात रही, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर्स भी यहाँ पर होते हैं, तो वो क्या हो सकते हैं? इस परीक्षा की तैयारी करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं उसके लिए एक निश्चित समय सीमा में हम पढ़ाई के लिए समय देंगे, प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। अभी जैसे मैंने कहा, उसमें 2 बातें और जोड़ देंगे हम लोग जो पीछे से है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स और सिलेबस को हम निश्चित रूप से देखेंगे और इसके साथ साथ करंट अफेयर्स और तमाम जो सेगमेंट है सिलेबस के, उसको एक छोटे छोटे यूनिट में बांट के उसको हम कवर करते चलेंगे। सर, ऐसा देखने को मिलता है कि कई बार स्टूडेंट्स जो इसकी तैयारी कर रहे होते हैं तो वो जॉब के साथ अपना टाइम मैनेज करते हैं, जॉब भी कर रहे होते हैं और तैयारी भी कर रहे होते हैं। तो ऐसे में उन स्टूडेंट्स को किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए इसके लिए? हाँ, जो बच्चे जॉब के साथ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको अपने जॉब के बीच में ही समय निकालना होगा। तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप जॉब के टाइम के पहले अगर आपको समय मिल जाए और जॉब के बाद अगर समय मिल जाए तो उस टाइम का आप भरपूर यूटिलाइजेशन करें। आप थोड़ा सा सोशल मीडिया और बाकी जो आपके सोशल कंसर्न्स हैं उससे थोड़ा सा बचकर रहें। छुट्टी के दिनों में, संडे के दिनों में आप भरपूर उस समय का इस्तेमाल करें, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको इस गोल को अचीव करना है तो आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो जॉब के साथ बिल्कुल तैयारी हो सकती है, बट उनको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने जॉब में रहते हुए और जेएसएससी तो छोटी परीक्षा है, बड़ी परीक्षाओं में भी सफलता प्राप्त की। सर, इस परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी मीडियम का क्या अप्रोच रहा है? जेएसएससी में कोई रोल नहीं है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम पूरा ऑब्जेक्टिव मेथड पे होता है, एमसीक्यूज़ आते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसमें। जेएसएससी परीक्षा की तैयारियों में आप क्या किताबें सजेस्ट करना चाहेंगे कैंडिडेट्स को जो इसकी तैयारी कर रहे हैं? आप कौन सी परीक्षा दे रहे हैं ये पहले आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद उसके सिलेबस को बेहतर तरीके से आप देखें, उसके कंटेंट्स देखें और उसके अनुसार किताबों का चयन करें। अगर हम अभी झारखंड में जो ग्रेजुएशन स्तर की परीक्षाएं हो रही हैं उसकी बात करें तो उसमें 3 पेपर्स एग्ज़ाम के लिए पूछे जा रहे हैं, जिसमें एक पेपर है जनरल हिंदी एंड इंग्लिश। तो वो चूँकि क्वालिफाइंग नेचर का होता है तो उसकी तैयारी बहुत आसानी से हो जाती है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक की ज़रूरत नहीं है। दूसरा एक पेपर जो है वो है लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जिसमें आपको कोई एक लैंग्वेज रखना होता है, जिसमें आप झारखंड का कोई रीजनल लैंग्वेज रख सकते हैं। उसके लिए स्पेसिफिक किताबें आती हैं सिलेबस के हिसाब से, उसको आपको चयन करना पड़ेगा। और तीसरा पेपर जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें जनरल स्टडीज़ जिसको हम बोलते हैं, उसमें कुछ मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो जीएस के पेपर है, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं। तो मैथ्स के लिए बहुत पॉपुलर किताबें हैं प्रैक्टिस के लिए, जैसे आर.एस. अग्रवाल की किताब हो गई। इसी तरीके से रीजनिंग की भी कई राइटर्स की किताब आती है, एम टायरा की किताब हो गई। इसी तरीके से आप देखेंगे कंप्यूटर की कोई भी किताब, कई पब्लिकेशन की किताबें आती हैं, उनमें से कोई किताब आप एक देख लें। उसके साथ साथ जीएस के लिए
कोई ऐसी किताब जिससे एक साथ जीएस का एक मतलब हम गाइड कह सकते हैं, जो गाइड के फॉर्म में आता है, जैसे लूसेंट की किताब आती है, उस तरह की किताबें, या एनसीईआरटी का सार कई पब्लिकेशन का आता है, उस तरह की किताबों का अध्ययन करना चाहिए। उसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जेएसएससी की परीक्षा में सफलता के लिए एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए आपको 3 तरीके मैं बता सकता हूँ। एक तो जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके पेपर लेके आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। मार्केट में तमाम पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल होते हैं, उसको ले लें। कोशिश करें कि हर 1-2 दिन के अंतराल पे हम एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर बनाएं। और तीसरा एक तरीका हो सकता है कि अलग अलग कोचिंग संस्थानों के माध्यम से या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन टेस्ट भी प्रोवाइड कराए जाते हैं बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आप अपना इवैल्यूएशन कर पाएंगे। और टेस्ट दे के छोड़ना नहीं है, टेस्ट देने के बाद आपको निश्चित रूप से इवैल्यूएट करना है कि कौन सा सेक्शन ऐसा है जहां आप कम मार्क्स गेन कर पा रहे, ताकि उसको फोकस करके इम्प्रोवाइज कर सकें। सर, देखने को मिलता है कि टाइम मैनेजमेंट किसी भी परीक्षा की बात कर ले तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में इस जेएसएससी की परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है, और कब से स्टूडेंट्स को इसकी तैयारी के साथ ही क्या टाइम मैनेजमेंट शुरू कर देना चाहिए, या फिर बीच में इसका टाइम मैनेजमेंट कर नहीं, सकते? टाइम मैनेजमेंट तो तैयारी के साथ शुरू कर देना चाहिए। हमारे पास एक रूटीन होना चाहिए कि हमें दिन भर में इतने घंटे पढ़ने हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमने फिक्स कर लिया कि इतने से इतने बजे पढ़ेंगे। हो सकता है किसी दिन किसी कारणवश आप ना पढ़ पाएँ, तो आप किसी दूसरे टाइम पे पढ़ लीजिए। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहता हूँ, कई बार जब स्टूडेंट रूटीन बनाते हैं तो शुरुआती दौर में बहुत हैक्टिक रूटीन बनाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि परीक्षा में जा रहे तो 1-1 मिनट का यूटिलाइज़ करें। निश्चित तौर पे 1-1 मिनट का यूटिलाइजेशन होना चाहिए, बट अभी तक अगर आपकी आदत नहीं है और आप अचानक बहुत हैक्टिक रूटीन बनाएंगे तो आप उसको कभी फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो शुरुआत छोटे यूनिट से करें, हर दिन 2 घंटे 3 घंटे पढ़ लें। फिर जैसे जैसे आपकी आदत हो जाए 2-3 घंटे की, तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज़ करते जाएं। तो ऐसे 5-6 घंटे तक के एवरेज टाइम पे आप आ जाएं, तो मेरे ख्याल से दैट इज़ इनफ, वो काफ़ी है। लेकिन ये प्रोसेस आपको मेंटेन करना होगा लंबे समय तक। और अगर आप पहले से ये मेंटेन नहीं करेंगे और आप सोचेंगे कि एग्ज़ाम के पहले पढ़ें, तो फिर आपको 24 घंटे भी कम लगेगा। फिर आप प्रेशर में पढ़ेंगे जिसका आउटकम आपको नहीं मिल पाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी है। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ है अरुण अग्रवाल जी की, जो कि मशहूर शिक्षाविद हैं, लेखक हैं, करियर काउंसलर भी हैं, और उन्होंने आज काउंसलिंग दी जेएसएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को, चूँकि जेएसएससी की परीक्षा आने वाले दिनों में होने वाली है। ऐसे में ये कुछ सवाल रहते हैं जो हमेशा छात्रों के मन में रहते हैं, और इनका जवाब अगर उन्हें नहीं मिल पाता है तो परीक्षा में वही हड़बड़ाहट और फिर उसका नतीजा रहता है गलत परिणाम। तो ये कुछ सवाल थे जो हमने आज प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन से पूछा है अरुण अग्रवाल जी से। उम्मीद करते हैं कि इन सवालों के साथ आपके मन में जितने भी सवाल थे वो ज़रूर खत्म हो गए हों, और अगर आपके पास किसी भी अन्य परीक्षा को लेकर इस तरह का कोई सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी के साथ धन्यवाद। मैं राजलक्ष्मी, प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन से। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।